जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे। संसद में हंगामे पर भड़के ओम बिड़ला, कर दिया लोकसभा आने से इनकार। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की हो रही बड़ी तैयारी, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर से शुरू होने की संभावना। तो उधर मणिपुर मामले में संसद में नहीं गली विपक्ष की दाला, अब राष्ट्रपति से मुलाकात करा की दखल देने की मांग। तो वहीं अब जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है इंडिया गठबंधन। तो वहीं सर्वे के नतीजों में बड़ा खुलासा, पूरा एनडीए मिलकर भी नहीं ला पाएगा 300 सीटें। तो उधर अविश्वास प्रस्ताव पर बहस से पहले ही विपक्ष को घेरने की बड़ी तैयारी, सरकार ने बनाई पोल खोलने की योजना। तो उधर यूपी से बिहार तक जारी रहेगा मूसलाधार बारिश का दौरा, उड़ीसा और बंगाल में रेड अलर्ट जारी। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र में लगातार हंगामा जारी है। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। भारी हंगामे के कारण लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला नाराज हो गए। सदन के कामकाज को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के रवैये पर स्पीकर ओम बिड़ला ने खासी नाराजगी जताई। इतना ही नहीं, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जब तक सांसद सदन की गरिमा का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक वो लोकसभा में नहीं आएंगे। आपको बता दें कि संसद में हंगामे और वक्त की बर्बादी से लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला नाराज हो गए हैं। उन्होंने व्यवहार में सुधार तक लोकसभा न आने की बात कही है। अगली बड़ी खबर, मणिपुर मामले में संसद में नहीं गली विपक्ष की दाला, अब राष्ट्रपति से मुलाकात कर की दखल देने की मांग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इन दिनों संसद में मानसून सत्र चल रहा है, हर दिन हंगामे में गुजर रहा है। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष सदन में पीएम मोदी के बयान पर अड़ा हुआ है। इसी कड़ी में मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष के 31 सांसदों ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बिना किसी देरी के मणिपुर में शांति और सद्भाव स्थापित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की हो रही बड़ी तैयारी, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर से शुरू होने की संभावना। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी प्रदेश में पदयात्रा करने वाले हैं। ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की दूसरी कड़ी होगी। कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को दक्षिणी जिलों से निकालने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का कहना है कि ये यात्रा 15 अगस्त या 2 अक्टूबर से शुरू होगी। इस पूरी यात्रा का रूट करीब 3400 से 3600 किलोमीटर तक लंबा होगा। राजस्थान के कम से कम 4 से 5 जिलों के करीब 400 किलोमीटर के इलाके से ये यात्रा गुजरेगी। इसके जरिए राहुल गांधी आदिवासी मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे। 10 लोकसभा और करीब 60 विधानसभा क्षेत्रों पर केंद्रित करते हुए इस यात्रा का रूट तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 15 अगस्त या 2 अक्टूबर से शुरू होगा। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी और अमित शाह की रैलियों के जवाब में राहुल गांधी निकालने जा रहे दूसरी भारत जोड़ो यात्रा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि हाल ही में पीएम मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह समेत भाजपा के कई दिग्गजों ने राजस्थान के दौरे किए हैं। पिछले 10 महीने में भाजपा के नेता जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, अजमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, सीकर, हनुमानगढ़, दौसा की यात्रा कर चुके हैं। भाजपा के नेता लगातार इन यात्रा और रैलियों के जरिए कांग्रेस सरकार पर हमला बोल रहे हैं। अब राहुल गांधी अपनी यात्रा के जरिए भाजपा को तगड़ा जवाब देंगे। आपको बता दें कि इसी वजह से भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 15 अगस्त या 2 अक्टूबर से शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, अब राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है इंडिया गठबंधन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद अब राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी विपक्ष के एकजुट होने की अटकलें तेज हो गई हैं। खबर है कि विपक्षी दल जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पर मंथन कर रहे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि ऊपरी सदन में विपक्ष को काम करने का पर्याप्त मौका नहीं मिल पा रहा। एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा कि मंगलवार को 2 पार्टियां इस मत में थीं कि इंडिया गठबंधन को राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। कहा जा रहा है कि उन्होंने सदन में प्रबंधन को लेकर सवाल उठाए थे। साथ ही इन शिकायतों में पक्षपात, नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान जैसी बातें शामिल हैं। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन अब जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी जल्द अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा। अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति से मिलने के बाद बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, 2 सेकंड में ही मेरा माइक बंद कर देते हैं। सरकार नहीं चाहती कि मणिपुर पर चर्चा हो। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। इसी बीच अब विपक्षी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मणिपुर मामले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेकर जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि मणिपुर को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है। राष्ट्रपति ने आश्वासन
आश्वासन दिया है कि वो इसे लेकर विचार करेंगी। आपको बता दें कि इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर से दोहराया कि उन्हें संसद में बोलने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे माइक को बंद कर दिया जाता है, मुझे नहीं पता कि मैं जब भी उठता हूं 2 सेकंड में ही मेरा माइक बंद कर देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चेयरमैन ने आश्वासन दिया कि जितना महत्व रूलिंग पार्टी को देते हैं उतना ही विपक्ष को भी देते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बोलने नहीं दिया जाता, मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। सरकार नहीं चाहती कि मणिपुर पर चर्चा हो। आपको बता दें कि फिलहाल मणिपुर को लेकर पिछले कई दिनों से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। संसद के मानसून सत्र में इस मुद्दे पर हंगामा लगातार जारी है। विपक्ष की मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले पर संसद में जवाब दें। अगली बड़ी खबर, दिल्ली अध्यादेश बिल पर संजय सिंह ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले देश के संविधान और लोकतंत्र का घोटा जा रहा गला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सर्विस बिल पर चर्चा से पहले ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि आज देश के संविधान और लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, राज्यसभा में यह बिल गिर जाएगा। उन्होंने कहा कि नवीन पटनायक आज बीजेपी के साथ खड़े हो गए हैं और लोग उनको देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब ये बिल आएगा तो ये बिल गिरा दिया जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी आज देश के संविधान और लोकतंत्र का गला घोंट रही है। अगली बड़ी खबर, विपक्ष ने जगदीप धनखड़ से की बड़ी अपील। कहा पीएम मोदी को सदन में बुलाएं, तो जगदीप धनखड़ बोले मैं ये निर्देश नहीं दे सकता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र के 10वें दिन भी मणिपुर हिंसा पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के 5 मिनट बाद ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद सदन कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में भी हंगामा जारी रहा। दोपहर तक सदन की कार्यवाही नारेबाजी के बीच ही चलती रही, लेकिन हंगामा बढ़ने पर इसे भी कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से पीएम नरेंद्र मोदी को सदन में बुलाने की मांग की, जिस पर जगदीप धनखड़ ने कहा कि सभापति की ओर से कोई निर्देश जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं वो निर्देश नहीं दे सकता। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के कामकाज को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से गहरी नाराजगी जताई। ओम बिरला ने दोनों पक्षों से कहा कि जब तक सांसद सदन की गरिमा के अनुरूप व्यवहार नहीं करेंगे तब तक वो लोकसभा में नहीं आएंगे। आज भी जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो ओम बिरला अध्यक्ष की सीट पर नहीं बैठे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने की मोहब्बत की बात तो गिरिराज सिंह ने उगल दी आग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के नूह में हुई हिंसा को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। एक और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला, तो वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। राहुल गांधी के ट्वीट पर गिरिराज सिंह ने जवाब दिया है। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा कि जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी नफरत की राजनीति करते हैं वे आज प्यार का ज्ञान बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के लालच में भारत का विभाजन करवा दिया और लाखों हिंदुओं की हत्या करवा दी। दूसरी पीढ़ी ने आपातकाल लगा दिया। तीसरी पीढ़ी ने हजारों सिखों की हत्या करवा दी। ये खुद टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता हैं जो केरल में गाय कटवाते हैं और विदेशों में भारत को गाली देते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये नफरत की कुतुब मीनार हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर हमला किया था। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा था कि भाजपा मीडिया और उसके साथ में खड़ी ताकतों ने पूरे देश में नफरत का केरोसिन फैला दिया है। सिर्फ मोहब्बत ही देश में लगी इस आग को बुझा सकती है। राहुल गांधी के इसी मोहब्बत वाले पैगाम पर गिरिराज सिंह आग हो गए और उन्होंने कांग्रेस के इतिहास को दोहराते हुए जमकर हमला कर दिया। अगली बड़ी खबर, अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले राहुल गांधी प्रधानमंत्री ना बन जाएं, इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी को अयोग्य ठहरा दिया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह पूरे देश में त्राहे त्राहे मचा रहे हैं, इसीलिए उनको रोकने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है। उन्होंने कहा कि अकेले के दम पर इन्हें रोकना मुश्किल था, इसीलिए विपक्ष को एकजुट होना जरूरी और मजबूरी बन गया। अधीर रंजन चौधरी का यह भी आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव को लेकर ज्यादा सतर्क हैं, इसीलिए राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया गया। आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री इस बात को लेकर काफी सतर्क थे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री ना बन जाएं, इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी को अयोग्य ठहरा दिया। अगली बड़ी खबर, दिल्ली अध्यादेश बिल पर लोकसभा में वोटिंग से पहले राघव चड्ढा का बड़ा बयान। बोले जो बिल के खिलाफ हैं वो देशभक्त कहलाएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश कानून बिल के पेश होने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली वाले मुख्यमंत्री केजरीवाल से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए ही 10 साल से उन्हें हर बार वोट देते आए हैं। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्र विरोधी बिल है, जो इस बिल का समर्थन करेंगे देश उन्हें राष्ट्र विरोधी के नाम से याद रखेगा और जो
बिल के खिलाफ हैं वो देशभक्त कहलाएंगे। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को लेकर कहा कि सभी सांसद एकजुट हैं, राज्यसभा में कांटे की टक्कर होगी, हम देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ये मात्र एक छोटे से बिल पर मतदान की बात नहीं है, बल्कि ये एक धर्म युद्ध है जिसमें धर्म हमारे साथ है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जो इस बिल का समर्थन करेंगे वो देश उन्हें राष्ट्र विरोधी के नाम से याद रखेगा और जो बिल के खिलाफ हैं वो देशभक्त कहलाएंगे। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री केसीआर ने इंडिया गठबंधन पर बोला जबरदस्त हमला। बोले उन्होंने 50 साल तक देश पर शासन किया, तब उन्होंने क्या किया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने पिछले 2 लोकसभा चुनावों में जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों की हर चाल पीएम मोदी को हराने में नाकाम रही है, लेकिन अब देश की 26 विपक्षी दलों ने इंडिया नाम का एक गठबंधन बनाया है। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर ने विपक्षी गठबंधन पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडिया की पार्टियों ने 50 साल तक देश पर शासन किया है, तब उन्होंने क्या किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री केसीआर महाराष्ट्र में एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस ना तो भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ है और ना ही इंडिया गठबंधन के साथ है, लेकिन उन्होंने दावा किया कि उन्हें कई पार्टियों का समर्थन प्राप्त है। अगली बड़ी खबर, इस बार मध्य प्रदेश में कमलनाथ ही होंगे मुख्यमंत्री उम्मीदवार, घूम घूम कर घोषणा कर रहे दिग्विजय सिंह। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में वापसी की पुरजोर कोशिश में लगी है। अब खबरें हैं कि कांग्रेस जल्द ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर सकती है। उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ही इस चुनाव में सर्वे सर्वा हैं और वो जिनके नाम पर मोहर लगाएंगे वही उम्मीदवार होगा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि चुनाव से पहले मिलने वाले टिकट को लेकर कई दावेदार मुझसे मिल चुके हैं, लेकिन आप सभी से मेरा ये आग्रह है कि इस बार चुनाव में किसी भी नेता के पास मत जाइए। इस बार नेताओं को टिकट कमलनाथ के सर्वे के आधार पर ही दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में हमारा लक्ष्य हर हाल में सत्ता को पाना है। दिग्विजय सिंह के सर्वे सर्वा के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में अब अटकलें तेज हो गई हैं कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में कमलनाथ ही कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। अगली बड़ी खबर, यूपी से बिहार तक जारी रहेगा मूसलाधार बारिश का दौरा, उड़ीसा और बंगाल में रेड अलर्ट जारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत के ज्यादातर हिस्सों में पिछले कुछ हफ्तों से बारिश हो रही है। आईएमडी के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पूर्व और पूर्व मध्य भारत में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अगले सप्ताह बढ़ रही उमस से राहत मिल सकती है। आपको बता दें कि आज उत्तरी उड़ीसा में और 3 अगस्त को पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान कोंकण तट और उससे सटे मध्य महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधि में वृद्धि होगी। आईएमडी ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों के लिए भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।